नमस्कार दोस्तों, देव एजुकेशन चैनल में आपका स्वागत है। जैसे कि हमने कल पिछली वीडियो में पढ़ा था पार्ट ऑफ स्पीच के बारे में, टाइप्स ऑफ नाउन के बारे में, सब्जेक्ट और प्रेडिकेट के बारे में, और इसमें टाइप्स ऑफ नाउन के अंतर्गत उनके एग्जाम्पल पढ़े थे, उनकी पहचान करना पड़ा था। तो इस वीडियो में पढ़ेंगे हम काउंटेबल नाउन और अनकाउंटेबल नाउन। तो इसमें पहला दिया है कि काउंटेबल नाउन किसे कहते हैं। गणनीय संज्ञा। गणनीय संज्ञा का मतलब होता है वे संज्ञाएं जिन्हें गिना जा सकता है, मतलब ऐसी संज्ञाएं जिसकी हम काउंटिंग कर सकते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं, काउंटेबल नाउन कहते हैं। और साथ में एक इसकी दूसरी पहचान क्या है, इनके एक वचन और बहुवचन रूप होते हैं, मतलब ऐसी संज्ञाएं जिसकी हम गिनती भी कर सकते हैं और साथ में जिनकी एक वचन और बहुवचन फॉर्म होते हैं, उन्हें हम किसके अंतर्गत रखेंगे, काउंटेबल नाउन के अंतर्गत रखेंगे। इसकी पहचान यही है कि मतलब जिस नाउन के यदि बहुवचन और एक वचन रूप होते हैं वो क्या होते हैं, काउंटेबल होती हैं। इंग्लिश में भी हम डेफिनेशन करते चलेंगे, हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम दोनों कवर करेंगे कि काउंटेबल नाउन्स दैट कैन बी काउंटेड। इसका अर्थ है कि मतलब वे संज्ञाएं जिसकी हम काउंटिंग कर सकते हैं, गिनती कर सकते हैं। दे हैव सिंगुलर एंड प्लूरल फॉर्म, मतलब जिनके एक वचन और बहुवचन फॉर्म्स होते हैं, उन्हें हम काउंटेबल नाउन कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल के थ्रू हम पढ़ेंगे, जैसे कि एप्पल, जिसको हम काउंट कर सकते हैं। बुक हुआ अपना, पेन हुआ, चेयर हुआ, रूम हुआ, यानी कि ऐसे आप बहुत सारे एग्जाम्पल हम पढ़ सकते हैं जिसकी हम गिनती कर पाते हैं। वो सब क्या है, काउंटेबल नाउन है। हमें एग्जाम्पल और आगे करना नहीं है। जैसे ए चेयर, ए चेयर के अलावा मैनी चेयर हो जाएगा, मैनी स्टूडेंट है, यानी इसके बहुवचन रूप भी होते हैं। जैसे कि हमने ऊपर पढ़ा था कि जिसके बहुवचन और एक वचन रूप होते हैं वो काउंटेबल नाउन होती हैं। अब इसमें जैसे सेवरल बुक्स यानी अनेक बुक्स, यानी कि हमें याद रखना है कि बहुवचन और एक वचन दोनों फॉर्म रहे हैं, वो काउंटेबल नाउन है। ये इसकी मुख्य पहचान है। इस प्रकार इसमें दिया है अनकाउंटेबल नाउन। तो अनकाउंटेबल नाउन क्या होती है वो देखना है। वे संज्ञाएं जिन्हें गिना नहीं जा सकता, मतलब ऐसी संज्ञाएं होती हैं, ऐसी वस्तुएं होती हैं जिनको हम काउंट नहीं कर सकते, केवल क्या कर सकते हैं, मात्रा या भार में मापा जा सकता है। मतलब किसी मात्रा, क्वांटिटी या इसमें वेट बता सकते हैं किसी जो नाउन का। इनका कोई बहुवचन रूप नहीं होता है, मतलब ऐसी नाउन होती है जिनका बहुवचन रूप नहीं होता है, वो क्या होती है, सब अनकाउंटेबल होती हैं। जैसे कि हम इसमें इंग्लिश में भी परिभाषा पढ़ेंगे कि अनकाउंटेबल नाउन्स आर नाउन्स दैट कैन नॉट बी काउंटेड, मतलब ऐसी नाउन जिसकी गिनती नहीं की जा सकती है। दे आर मेजर्ड इन क्वांटिटी एंड मॉस डू नॉट हैव ए प्लूरल फॉर्म, मतलब जिसका बहुवचन रूप नहीं होता है उन्हें हम क्या कह सकते हैं, अनकाउंटेबल नाउन कहते हैं। जैसे एग्जांपल में हम पढ़ेंगे वाटर हुआ, ऑयल हुआ, राइस हुआ, शुगर हुआ, मिल्क, नॉलेज, ये सब क्या है, इनकी हम गिनती नहीं कर पाते हैं, केवल मात्रा बताते हैं। जिसमें हम मात्रा बता पाते हैं, गिनती नहीं कर पाते हैं, वो अनकाउंटेबल है। जिसकी हम गिनती कर पाते हैं वो काउंटेबल है। जैसे कि हमें चेयर हुआ, मैनी स्टूडेंट, जिनके बहुवचन फॉर्म बनते हैं वो काउंटेबल के अंतर्गत होती है। जिनके बहुवचन फॉर्म नहीं होते हैं वो अनकाउंटेबल नाउन के अंतर्गत आती हैं। तो इस वीडियो में हमने पढ़ा है काउंटेबल नाउन और अनकाउंटेबल नाउन। कि काउंटेबल नाउन किसे कहते हैं, गणनीय संज्ञा। गणनीय संज्ञा का मतलब होता है वे संज्ञाएं जिन्हें गिना जा सकता है, मतलब ऐसी संज्ञाएं जिसकी हम काउंटिंग कर सकते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं, काउंटेबल नाउन कहते हैं। और साथ में एक इसकी दूसरी पहचान क्या है, इनके एक वचन और बहुवचन रूप होते हैं, मतलब ऐसी संज्ञाएं जिसकी हम गिनती भी कर सकते हैं और साथ में जिनकी एक वचन और बहुवचन फॉर्म होते हैं, उन्हें हम किसके अंतर्गत रखेंगे, काउंटेबल नाउन के अंतर्गत रखेंगे। इसकी पहचान यही है कि मतलब जिस नाउन के यदि बहुवचन और एक वचन रूप होते हैं वो क्या होते हैं, काउंटेबल होती हैं। इंग्लिश में भी हम डेफिनेशन करते चलेंगे, हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम दोनों कवर करेंगे कि काउंटेबल नाउन्स दैट कैन बी काउंटेड। इसका अर्थ है कि मतलब वे संज्ञाएं जिसकी हम काउंटिंग कर सकते हैं, गिनती कर सकते हैं। दे हैव सिंगुलर एंड प्लूरल फॉर्म, मतलब जिनके एक वचन और बहुवचन फॉर्म्स होते हैं, उन्हें हम काउंटेबल नाउन कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल के थ्रू हम पढ़ेंगे, जैसे कि एप्पल, जिसको हम काउंट कर सकते हैं। बुक हुआ अपना, पेन हुआ, चेयर हुआ, रूम हुआ, यानी कि ऐसे आप बहुत सारे एग्जाम्पल हम पढ़ सकते हैं जिसकी हम गिनती कर पाते हैं। वो सब क्या है, काउंटेबल नाउन है। हमें एग्जाम्पल और आगे करना नहीं है। जैसे ए चेयर, ए चेयर के अलावा मैनी चेयर हो जाएगा, मैनी स्टूडेंट है, यानी इसके बहुवचन रूप भी होते हैं। जैसे कि हमने ऊपर पढ़ा था कि जिसके बहुवचन और एक वचन रूप होते हैं वो काउंटेबल नाउन होती हैं। अब इसमें जैसे सेवरल बुक्स यानी अनेक बुक्स, यानी कि हमें याद रखना है कि बहुवचन और एक वचन दोनों फॉर्म रहे हैं, वो काउंटेबल नाउन है। ये इसकी मुख्य पहचान है। इस प्रकार इसमें दिया है अनकाउंटेबल नाउन। तो अनकाउंटेबल नाउन क्या होती है वो देखना है। वे संज्ञाएं जिन्हें गिना नहीं जा सकता, मतलब ऐसी संज्ञाएं होती हैं, ऐसी वस्तुएं होती हैं जिनको हम काउंट नहीं कर सकते, केवल क्या कर सकते हैं, मात्रा या भार में मापा जा सकता है। मतलब किसी मात्रा, क्वांटिटी या इसमें वेट बता सकते हैं किसी जो नाउन का। इनका कोई बहुवचन रूप नहीं होता है, मतलब ऐसी नाउन होती हैं जिनका बहुवचन रूप नहीं होता है, वो क्या होती है, सब अनकाउंटेबल होती हैं। जैसे कि हम इसमें इंग्लिश में भी परिभाषा पढ़ेंगे कि अनकाउंटेबल नाउन्स आर नाउन्स दैट कैन नॉट बी काउंटेड, मतलब ऐसी नाउन जिसकी गिनती नहीं की जा सकती है।
दे आर मेजर्ड इन क्वांटिटी एंड मास डू नॉट हैव ए प्लूरल फॉर्म, मतलब जिसका बहुवचन रूप नहीं होता है उन्हें हम क्या कह सकते हैं, अनकाउंटेबल नाउन कहते हैं। जैसे एग्जांपल में हम पढ़ेंगे वाटर हुआ, ऑयल हुआ, राइस हुआ, शुगर हुआ, मिल्क, नॉलेज, ये सब क्या है कि हम गिनती नहीं कर पाते हैं, केवल मात्रा बताते हैं। जिसमें हम मात्रा बता पाते हैं, गिनती नहीं कर पाते हैं, वो अनकाउंटेबल है। जिसकी हम गिनती कर पाते हैं वो काउंटेबल है। जैसे कि हमें चेयर हुआ, मैनी, स्टूडेंट, जिनके बहुवचन फॉर्म बनते हैं वो काउंटेबल के अंतर्गत होती हैं। जिनके बहुवचन फॉर्म नहीं होते हैं वो अनकाउंटेबल नाउन के अंतर्गत आती हैं। तो इस वीडियो में हमने पढ़ा है काउंटेबल नाउन और अनकाउंटेबल नाउन। यदि आप पिछली क्लासों को देखना चाहते हैं तो हमारे प्लेलिस्ट में जाकर आप टाइप्स ऑफ नाउन हुआ, सब्जेक्ट प्रेडिकेट हुआ और पार्ट ऑफ स्पीच है उनके नाम, उसकी क्लास को देख सकते हैं। यदि आपको हमारे वीडियो अच्छे लगते हैं तो कमेंट करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बहुत बहुत धन्यवाद।